कैसे खेला जाता है वैक्सीन का खेल, ये बात आपको कभी नहीं समझ आएगी। समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मीडिया आपको नहीं बताएगा। अच्छा, मीडिया क्यों नहीं बताएगा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज कर दिया वैक्सीन इंडस्ट्री को। ट्रंप ने क्लियरली बता दिया कि अभी पूरे दुनिया में, या फिर भारत की बात भी कर लें, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक और हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है। आज से करीब 30-40 साल पहले, याद कीजिए मेरे उम्र के लोग, जब हम स्कूल जाया करते थे, ये दोनों बीमारियों का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ, पिछले 30-40 साल में ऐसा क्या हुआ? कारण है, सबसे बड़ा कारण है बच्चों में लगाई जाने वाली बचपन में वैक्सीन। उस समय जब मैं पैदा हुआ था, 1973 की बात करें, तो ऑन एवरेज एक बच्चे को 4 वैक्सीन लगाई जाती थी, अब 24 वैक्सीन लगाई जाती हैं। तब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होती थी, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चे न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज या डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। एक तरह से मंदबुद्धि बोला जा सकता है। जब 10 सितंबर को यह बात फैली कि ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक्सपोज करने वाले हैं, इसके फैलने से ही बड़े बड़े वैक्सीन मेकर्स का स्टॉक धड़ाम से गिरने लगा। आप देख ही रहे हैं न्यूज में। और कितना गिरा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फाइजर की, तो फाइजर का 7% स्टॉक गिर गया, तो करीब 81,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मॉडर्ना का करीब 7% गिरा, तो उसका 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया रुपीज में। और ठीक उसी तरह से कैनव्यू एक और कंपनी है, ये पैरासिटामोल बनाती है, और इसको करीब, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लगभग 20,000 करोड़ का ही या इससे आसपास का नुकसान हो गया। अब ऐसे में जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ही नहीं था, और तब सिर्फ इस घोषणा से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ट्रंप एक्सपोज करने वाले हैं, इस बात से ही जब इतना स्टॉक प्राइस गिर गया, तो अब आप सोचिए कि इन बड़े बड़े कंपनीज ने, वैक्सीन मेकर ने क्या करेक्टिव मेजर लिया होगा। करेक्टिव मेजर वही जो कि सबसे खतरनाक बात है, यानी कि इन्होंने अपने डिफेंस में लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। सामने ले आए नेशनल ऑटिस्टिक सेंटर को, सामने ले आए MHRA यानी कि मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूके को, और इस तरह से कुछ संस्थाओं को सामने रख के उन्होंने काउंटर करने के लिए मीडिया में चला दिया कि वैक्सीन आर सेफ, और वैक्सीन से ना तो ऑटिज्म होता है ना ADHD होता है। चिल्ला चिल्ला के, बिना किसी सबूत के, एक तरफ ट्रंप सबूत के साथ बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री अपने बचाव के लिए बिना सबूत के मीडिया मैनेज करके, कुछ एजेंसीज को यूज करके अपने दोबारा से स्टॉक को वापस लाने की कोशिश कर रही थी। और आगे चल के ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी घोषणा करनी शुरू कर दी कि क्लियर है कि ऑटिज्म होता है, ADHD होता है वैक्सीन से, और इसका मतलब यह है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से अगर ऑटिज्म हो गया तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये बात है US की, ये बात भारत की नहीं है। जो बातें मैंने बताई ये बहुत बड़ी बड़ी न्यूज होनी चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से किसी ने भी ये न्यूज भारत के किसी मीडिया में देखा नहीं है। भारत का मीडिया, जैसा को पता है, पेड मीडिया है। और जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया का मतलब सिर्फ वही नहीं जो टीवी और अखबार, इवन सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे तो आप देखेंगे ना केवल ये वीडियो गायब हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल से, बल्कि अगर ये वीडियो 1-2 बार और भी डाल देंगे गायब होने के बावजूद भी, तो आपका चैनल खतरे में पड़ जाएगा, चैनल भी गायब हो जाएगा। मतलब पूरा सेंसरशिप है। तो जरा सोच के देखिए, इतना बड़ा स्टेक अगर है, 81,000 करोड़, 20,000 करोड़ का नुकसान से अच्छा कि इतना पैसा और लगा के अपने इंडस्ट्री को या वैक्सीन मेकर कंपनी अपने आप को बचाएगी ही बचाएगी। और ये कारण है कि इतना खतरनाक वैक्सीन का असर है, और उसका जो बेनिफिट है वो बिल्कुल शून्य है। और ये बातें आप तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? क्योंकि सब पैसे का खेल है, सब बिके हुए हैं। तो आपको क्या करना है? भारत में तो कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, यानी कि एक बच्चा जो कि हेल्दी पैदा हुआ था वो ऑटिज्म का शिकार हो जाता है, ADHD का शिकार हो जाता है, समाज उसे मंदबुद्धि बोलती है। यानी कि आपका बच्चा जिंदगी भर मंदबुद्धि ही रहने वाला है, इंडिपेंडेंट कभी हो नहीं पाएगा, उसको हमेशा 24 घंटे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और उसका कारण सिर्फ यह है कि बचपन में लगाई जाने वाली वो 24, आज की तारीख में 5 साल की उम्र तक जो वैक्सीन लगाई जा रही है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त भी
लाखों बच्चे हॉस्पिटल्स में जाके, क्लिनिक्स में जाके वैक्सीन लगा रहे हैं, इस सोच से, इस उम्मीद से कि न जाने कैसे जादुई तरीके से वैक्सीन हमारा बचाव करेगी। दरअसल मीडिया के माध्यम से यही तो प्रोपेगेट किया गया, यही आपको बार बार बताया गया मीडिया के माध्यम से या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से। जबकि अगर आप उनसे पूछें कि जो आप बता रहे हैं इसका कोई सबूत है क्या, आप मुझसे ही पूछ सकते हैं कि मैं आपको जो बता रहा हूं कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, वैक्सीन से ADHD होता है, वैक्सीन से ऑटोइम्यून डिजीज होता है, वैक्सीन से डायबिटीज टाइप 1 होता है, वैक्सीन से कैंसर होता है, वैक्सीन से इनफैक्ट अस्थमा बढ़ता है, वैक्सीन से इनफैक्ट सीजर्स एक्सेट्रा एपिलेप्सी होने का खतरा बढ़ता है। और इनके सबूत अगर आपको चाहिए तो उसके 2 तरीके हैं। इसका एक फुल फ्लेजेड कोर्स है हमारा, दैट इज कॉल्ड CAAR, यानी कि सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल। ये 1 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 2 घंटे की क्लासेस है, फ्लेक्सिबल टाइम के अनुसार आप देख सकते हैं। और इस कोर्स के पूरे होने के बाद एक छोटा सा एग्जाम है, उसको पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी फ्रॉम श्रीधर यूनिवर्सिटी, यानी कि आप एक ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। और इस कोर्स के माध्यम से सारे के सारे सबूत आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप में से वो लोग जो ये कोर्स नहीं करना चाहते लेकिन सारे सबूत चाहते हैं देखना, पढ़ना, तो मेरी किताब का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ। ये किताब 30 नवंबर यानी कि राजीव दीक्षित जयंती के दिन मैं रिलीज कर रहा हूँ। और इस किताब में न केवल सारे सबूत होंगे जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई, बल्कि इस किताब में ये भी होगा कि आज की तारीख में अगर कोई किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया, तो वो अपने आप को क्योर कैसे करे, अपने आप को ठीक कैसे करे। इनफैक्ट इसी किताब में 1000 से अधिक सक्सेस स्टोरीज विद ऑल द एविडेंसेस, वो भी मैं आपको किताब के फॉर्म में दूंगा। सक्सेस स्टोरीज का होना जरूरी है, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा कि अगर 1000 बच्चे ठीक हो सकते हैं, यानी कि हमारे देश का या पूरी दुनिया का कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा या ADHD से पीड़ित बच्चा ठीक हो सकता है। उनको फिलहाल ये करना है, ठीक होने के लिए मुझसे जुड़ना है। मुझसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक www.bishrup.com/autism में जाके एक छोटा सा फॉर्म भरना है। उस फॉर्म के माध्यम से मुझे, मेरी टीम को पता चल जाएगा कि बच्चे के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। याद रखिए, ADHD और ऑटिज्म के नंबर ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 50 मेजर सिम्टम्स, 50 मेजर सिम्टम। सारे बच्चों को हर सिम्टम नहीं होते, लेकिन सारे बच्चों को इन्हीं में से कोई 20-25 सिम्टम होते हैं जिसके आधार पे उसका ऑटिज्म का डायग्नोसिस होता है। इसमें कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो ऑटिज्म और ADHD के सिम्टम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बाकी और बीमारियां भी आ जाती हैं, जैसे कि अस्थमा का अटैक पड़ना, रेकरेंट फीवर होना, या बार बार सीजर पड़ना, बार बार खांसी जुकाम होना, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। यानी कि अगर आप ऑटिज्म को क्योर कर सकते हैं तो मान लीजिए कि बचपन की होने वाली हर तरह की बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल मतलब क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। यही प्रोटोकॉल हम अपने बच्चों को देते हैं। इस वक्त मेरे पास, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2000 ऐसे बच्चे हैं, 2000 पूरे देश विदेश से 2000 बच्चे, लगभग भारत के हर स्टेट से हमारे पास बच्चे हैं। और इनकी तादाद भारत में करीब 50 लाख ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, अबाउट 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे, और ये तादाद बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। और साथ में बढ़ रहा है ऐसी इंडस्ट्री जो ऑटिज्म के नाम पे पेरेंट्स से थेरेपीज के महीने के करीब 50 से 60 हजार रुपए निकाल लेते हैं। और पेरेंट्स भी असहाय होकर इस उम्मीद से कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, इस तरह के स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकेट्रिक काउंसलिंग या फिर प्राइमरी दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें उनको, बच्चों को दिलवाते हैं। और होता क्या है, हालत बच्चे की सिर्फ और सिर्फ बद से बदतर होती चली जाती है। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में एक ही तरीका है, यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। तो खैर, आप में से जो लोग इन सब सब्जेक्ट्स में और पकड़ बनाना चाहते हैं, तो मेरा जो कार यानी कि सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल का जो नेक्स्ट बैच है, सेकंड बैच, वो 7 नवंबर से शुरू होने वाला है। और इस बैच में शामिल होने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ जो लिंक है bishrup.com/autism में जाके आप कोर्स का फॉर्म, अलग फॉर्म है, वो भर सकते हैं, सो दैट वी नो दैट यू वांट टू जॉइन द नेक्स्ट बैच। तो खैर, मिलते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @home।